अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें। ये पहले भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर फीमेल और मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है सबसे पहले तो, ठीक है, और उसके बाद उनकी फ्यूजन होती है। जब वो फ्यूज करेंगे तो फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। अच्छा, और फीमेल और मेल गैमीट्स होते कौन से? स्पर्म्स और एग सेल्स होते हैं। स्पर्म्स मेल्स में होते हैं और फीमेल्स में एग सेल्स होते हैं। अच्छा, अब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स की बात करें तो वो किस तरह से होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जिसे हम लोग गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, नाम से ही पता लगता है। गैमीटोजेनेसिस में क्या हो रहा है? गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, किस तरह से गैमीट्स बनते हैं, पहले तो हम ये देख लें, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस या ओवोजेनेसिस क्या होती है। सबसे पहले तो हम देख लें कि गैमीटोजेनेसिस क्या होती है। गैमीटोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल, पहली बात तो ये यहाँ पे याद रखें कि डिप्लॉयड है, 2n यानी कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, मदर सेल्स के हैं गैमीट के। अच्छा, उसकी क्या होगी? मियोसिस होगी। जब हम लोग 9th क्लास में थे हम लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में स्टडी किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से डिप्लॉयड सेल कोई भी हो वो हैप्लॉयड सेल्स में चेंज होता है, ऐसे ही है। और उसमें हमारे पास दो स्टेप्स होते थे, एक होती थी मियोसिस 1, एक होती थी मियोसिस 2, ठीक है। पहले हमारे पास डिप्लॉयड गैमीट सेल से 2 सेल्स बनते थे और उसके बाद मियोसिस 1 में, और उसके बाद दोबारा फर्दर मियोसिस 2 होती थी और 4 हैप्लॉयड सेल्स बनते थे एक डिप्लॉयड सेल से, ऐसे ही था। इसमें भी ऐसे ही होना है कि हमारे पास होता क्या है कि गैमीट जो मदर सेल होता है उसकी मियोसिस होगी, पहले मियोसिस 1 होगी, फिर मियोसिस 2 होगी और हमारे पास हैप्लॉयड गैमीट्स बनेंगे जो कि 4 होंगे, ठीक है। अब मेल और फीमेल गैमीट्स की बात करें तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये गैमीट्स किसी भी ऑर्गन के अंदर डेवलप हो जाए, हर एक चीज़ का एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। तो ये कौन से ऑर्गन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं? ये गोनेड्स जिसे हम लोग कहते हैं। और मेल गैमीट्स की बात करें तो वो कौन से गैमीट्स होते हैं जिन्हें हम लोग टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल गैमीट्स को हम लोग कहते हैं ओवरीज। अब जितनी भी स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है मेल्स के अंदर, अंडरस्टूड सी बात है, मेल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है और फीमेल्स के अंदर एग सेल्स की प्रोडक्शन होती है। अब मेल्स के अंदर जो टेस्टिस में सब स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रही है क्योंकि मेल्स के अंदर होती है। और मेल्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टेस्टिस होती हैं। तो टेस्टिस के अंदर क्या होती है? स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। दूसरा हमारे पास आता है ओवोजेनेसिस। ओवोजेनेसिस यानी कि ओवरीज के अंदर होती है, किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? एग सेल्स की होती है, और ये फीमेल्स के अंदर होती है, ठीक है। अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि कुछ हमारे पास सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस की, जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं उनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स ने क्या करना होता है? उनकी होती है माइटोसिस। वो डिवाइड करेंगे रिपीटेडली, बार बार डिवाइड करेंगे। किस तरह से माइटोसिस होगी उन सेल्स की, ठीक है। मियोसिस अभी बाद में होनी है, पहले क्या हो रही है? माइटोसिस हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये बनाएंगे डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। अगर हम लोग सिंगुलर में बात करें तो वो होगा डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम,
ठीक है, तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिवीजन रिपीटेडली हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। अब इन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ ऐसे होंगे जो कि प्रोड्यूस करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये पूरा एक साइकिल होता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले होना क्या है, हमारे पास डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया है, उससे आगे उसमें से कुछ जो होंगे उन्होंने प्रोड्यूस करने हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपकी बुक में सिर्फ ओवरऑल एक जनरल लाइफ साइकिल बताया हुआ है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से ये चेंज होते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एक जनरल सा लाइफ साइकिल बताया हुआ है। तो आपने एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है कि हमारे पास इसमें होता क्या, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, उसने डिवाइड फर्दर आगे प्रोड्यूस करने हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, उसमें से हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या करना है, मियोसिस 1 करनी है, उसके अंदर मियोसिस 1 होगी। अभी हम लोगों ने पहले देखा कि माइटोसिस होगी, अब हमारे पास हो रही है मियोसिस। अब हमें पता है कि मियोसिस में सबसे पहले मियोसिस 1 होती है, फिर मियोसिस 2 होती है। जब मियोसिस 1 होगी तो हमारे पास 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हम लोगों ने 9th क्लास में स्टडी कर लिया हुआ है कि मियोसिस 1 में सबसे पहले हमारे पास 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने फर्दर आगे मियोसिस 2 करनी है। जब वो मियोसिस 2 करेंगे तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। ये सिंपल उनको नाम दिए गए हैं। ये सिंपल क्या हो रहा है कि सेल की डिवीजन हो रही है, जनरल जो हम लोगों ने 9th क्लास में भी स्टडी की हुई है। ठीक है, तो हमें पता ये लगा है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने हैं, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बने हैं। पहले मियोसिस 1 हुई, फिर मियोसिस 2 हुई, ऐसे ही है। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। अब इनको मोटाइल करने के लिए इनके अंदर कुछ चेंजेस अगर होती हैं। इसमें होता क्या है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो श्रिंक होता है। इसके अलावा कुछ उनके अंदर स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होती है, जिसमें आता है कॉर्नर बना है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इसके अलावा एक टेल बनती है और इसके अलावा एक माइटोकॉन्ड्रियल रिंग डेवलप होती है। ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये नीचे आपको मैं जब डायग्राम स्टडी करवाऊंगी उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास स्पर्मेटिड्स में ये जो भी चेंजेस अकर हुए हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स नए बने हैं, अब हम इनको कहेंगे कि ये स्पर्म्स बन गए हैं। तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको इतना कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में ये चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अब हम लोग oogenesis की बात करते हैं। सेम लाइक दैट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ओवरी के अंदर जो कुछ सेल्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं स्ट्रक्चर्स, जिसे हम लोग फॉलिकल्स कहते हैं। अच्छा, अब ये फीमेल्स की बात हो रही है। ठीक है, ओवरीज होती हैं फीमेल्स के अंदर और अंडरस्टूड सी बात है, उनके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन्होंने क्या करना होता है, स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करने होते हैं, फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्लॉइड oogonia प्रेजेंट हुए होते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनिया की बात की थी ना कि मेल्स के अंदर डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे माइटोसिस होके, इसी तरह से फॉलिकल्स के अंदर भी डिप्लॉइड oogonia प्रेजेंट होते हैं। सेम प्रोसीजर है जिस तरह से हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनिया में स्टडी किया है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो इसमें भी क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास oogonia में कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉइड प्राइमरी oocytes। सिमिलर टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते थे, इसमें क्या बनते हैं, प्राइमरी oocytes बनते हैं। उसकी होगी मियोसिस 1 और हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 जो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, उसमें एक होगी फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि छोटा सेल होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक सेल छोटा बनता है और एक बड़ा बनता है। जो छोटे वाला होगा उसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़े वाला होगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte से क्या बना, सेकेंडरी oocyte, और साथ में एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब पोलर बॉडी को आप एक साइड पे रहने दें, जो सेकेंडरी oocyte है उसने आगे फर्दर करनी है मियोसिस 2।
जब वो मियोसिस 2 करेगी फर्दर हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे और इसके अंदर आएगी, एक होगी सेकेंड पोलर बॉडी और एक होगा एग सेल। तो इस तरह से एग सेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस तरह से oogenesis होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। और ये सारे स्ट्रक्चर्स किस चीज़ के, गेमीटोजेनेसिस के, फॉर्मेशन हो रही है गेमीट्स की। तो इस तरह से हमारी बॉडीज़ के अंदर गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम लोग डायग्राम से स्टडी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम जो कि डिप्लॉइड है। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ था, इसकी माइटोसिस हुई थी सेल्स की, तो स्पर्मेटोगोनियम बने थे। अच्छा, इसकी आगे होगी माइटोसिस और ये बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि वो भी डिप्लॉइड होगी। ठीक है, हमने देखा था ना स्पर्मेटोगोनियम में उन्होंने फर्दर आगे कुछ सेल्स ने क्या करना होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद होगी मियोसिस 1 और 2 हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं। हैप्लॉइड है, पहले डिप्लॉइड थे, हैप्लॉइड बने हैं जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फर्दर आगे मियोसिस 2 होगी और 4 हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, वो भी होंगे हैप्लॉइड। सिंपल क्या हुआ है, मियोसिस हो रही है। और फर्दर उनमें फिर क्या होगा कि स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होगी। ये बाहर वाला एक्रोसोम है जो कि हेड लाइक, ये पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये बाहर वाला हेड है, नीचे हमारे पास अंदर ये जो प्रेजेंट न्यूक्लियस है, ये नेक है और ये माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है, ये नीचे हमारे पास टेल बन रही है। तो जब ये सारी स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट हो जाएगी, इन्हें हम कहेंगे स्पर्म्स और ये भी होंगे हैप्लॉइड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग oogenesis की बात करते हैं। oogoनियम हमारे पास डिप्लॉइड है, माइटोसिस होगी, प्राइमरी oocyte बनेगी, वो भी डिप्लॉइड होगी, मियोसिस 1 होगी, एक हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनेगा, एक होगी फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, फर्दर हमारे पास मियोसिस 2 होगी, सेकेंडरी oocyte में हमारे पास सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और लार्जर सेल ने आगे फर्दर डिवाइड करके एग सेल या ओवम बना देना, वो भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास होती है oogenesis। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो हम लोग देख लें फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स क्या होती है, गेमीटोजेनेसिस होती है। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, ये सारा कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं। मेल गेमीट्स गोनेड्स को क्या कहते हैं, फीमेल गोनेड्स को क्या कहते हैं, स्पर्म्स की प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं और एग सेल्स की प्रोडक्शन को क्या कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है, oogenesis को भी देख लिया है और ये पूरी डायग्राम भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, बस इतना सा ही टॉपिक था आज हम लोगों ने स्टडी किया है। होप सो आपको वीडियो पसंद आ गई होगी और अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछे, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में कोड लिंक दिया जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से भी स्टडी करना तो आप वहाँ से सारे नोट्स स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से भी आ सकता है। तो अगर लॉन्ग में आएगा तो अंडरस्टूड सी बात है, आपने डायग्राम भी बनानी होगी। तो बहुत इजी टॉपिक था, अगर आपने अच्छे तरीके से सुना है तो आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।